नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, फिलिप टेटलॉक और डैन गार्डनर की सुपर फोरकास्टिंग। और इससे जुड़ा एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों अक्सर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी भविष्य को लेकर इतनी गलत भविष्यवाणियां कर देते हैं। हमने देखा है ना, चाहे चुनाव हो या कोई आर्थिक संकट, अक्सर अनुमान गलत ही निकलते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ छोटी मोटी चूक नहीं होती। टेटलॉक का वो जो मशहूर अध्ययन था 20 साल चला था, उसमें तो यहाँ तक सामने आया कि कई एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियां मतलब सिक्का उछालने से भी बेहतर नहीं थी। ये तो सोचने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है सही में। पर उसी अध्ययन में कुछ लोग ऐसे भी निकले जिन्हें टेटलॉक ने सुपर फोरकास्टर कहा, और ये लोग लगातार कमाल की सटीकता से सही भविष्यवाणियां कर रहे थे। हाँ। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सुपर फोरकास्टर ऐसा कर कैसे पाते हैं। क्या ये कोई खास हुनर है जो सीखा जा सकता है? बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ जानकारी या ज्ञान का मामला नहीं है। नहीं, ये सोचने के एक खास तरीके, एक खास अंदाज का मामला है। टेटलॉक ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, फॉक्स यानी लोमड़ी और हेजहॉग यानी साही का। अच्छा, ये क्या है? हेजहॉग वो लोग होते हैं जो किसी एक बड़े आइडिया या सिद्धांत से चिपके रहते हैं। वे दुनिया को उसी एक चश्मे से देखते हैं, अपने विचारों पर बहुत पक्के, बहुत आत्मविश्वासी। समझी। और लोमड़ी, फॉक्स वो बिल्कुल अलग होते हैं। वो कई अलग अलग नजरियों से सोचते हैं, कई छोटे छोटे आइडियाज को एक साथ लेकर चलते हैं। वो मानते हैं कि वो सब कुछ नहीं जानते, तो विनम्र रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही कोई नई जानकारी आती है तो वो बिना किसी हिचके, बिना ईगो के अपनी राय बदल लेते हैं, उसे अपडेट कर लेते हैं। और टेटलॉक के अध्ययन में यही फॉक्स मानसिकता वाले लोग ज्यादा सफल भविष्यवक्ता साबित हुए। अच्छा। विशेषज्ञता की जो सफलता है ना, उसका एक बड़ा कारण अक्सर यही हेजहॉग वाली सोच होती है। वो अति आत्मविश्वास और अपनी गलती ना मानने की आदत। ये तो सचमुच सोचने वाली बात है कि विनम्रता और लचीलापन ज्यादा काम आ सकता है। तो फिर ये सुपर फोरकास्टर थे कौन? क्या ये कोई बहुत पढ़े लिखे गणितज्ञ या अर्थशास्त्री थे? नहीं, यही तो सबसे मजेदार बात है। टेटलॉक का जो गुड जजमेंट प्रोजेक्ट था ना, हाँ? उसमें सामने आया कि ये सुपर फोरकास्टर असल में बिल्कुल आम लोग थे। कोई इंजीनियर, कोई घर संभालने वाली महिला, कोई रिटायर्ड व्यक्ति, ऐसा। सच में? कोई खास बैकग्राउंड नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं। कोई असाधारण अकादमिक डिग्री नहीं, कोई अंदरूनी जानकारी नहीं। उनकी असली ताकत थी उनके सोचने के तरीके में। और वो तरीका क्या था? क्या अलग था उनकी सोच में रोजमर्रा की सोच से? कई चीजें थी। पहली, जैसे वो संभावनाओं में सोचते थे, प्रोबेबिलिटी में। किसी चीज के बारे में सीधे हाँ या ना नहीं कहते थे। वो कहते थे शायद इसकी 60% संभावना है, या हो सकता है 75% चांस हो। परसेंटेज में बात करते थे, निश्चित नहीं। बिल्कुल। इससे उनकी सोच में एक बारीकी आती थी। दूसरी बात, वो अपनी धारणाओं को, अपने बिलीफ्स को लगातार चुनौती देते थे। वो जानबूझकर ऐसी जानकारी ढूंढते थे जो उनके विचारों के खिलाफ हो। अच्छा, ये तो मुश्किल काम है। हाँ, मुश्किल है। तीसरी बात, वो अपनी गलतियों से सीखते थे। अगर कोई भविष्यवाणी गलत हुई तो वो शर्मिंदा होने के बजाय उससे सीखते थे कि कहाँ चूक हुई। और शायद सबसे अहम, जैसा मैंने कहा, नई जानकारी मिलने पर अपनी राय बदलने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती थी, कोई अहंकार नहीं। तो ये इंटेलिजेंस से ज्यादा एक तरह की बौद्धिक विनम्रता, खुला दिमाग और ध्यान से सोचने का खेल था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेहतर पूर्वानुमान लगाना कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है, सुधार सकता है। बिल्कुल। ये सुनकर तो काफी उम्मीद बनती है। पर आपने वो मानसिक जाल का जिक्र किया था, अति आत्मविश्वास जैसा। बिल्कुल। एक और होता है ना, वो कंफर्मेशन बायस, पुष्टि पूर्वाग्रह। हाँ, कंफर्मेशन बायस। ये बहुत आम है और बहुत खतरनाक भी। इसका मतलब है कि हम अक्सर बस वही जानकारी ढूंढते हैं या उसी पर ध्यान देते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विचारों से मेल खाती हो। हाँ, ऐसा होता है। और जो जानकारी हमारे विचारों के खिलाफ जाती है, उसे हम या तो देखते ही नहीं या फिर उसे कम आंकते हैं, खारिज कर देते हैं। जैसे अगर किसी को लगता है कि कोई खास पार्टी ही अच्छी है, तो वो शायद बस वही न्यूज़ देखेगा जो उस पार्टी की तारीफ करे, आलोचना वाली खबरों को नजरअंदाज कर देगा। हाँ, सही बात है। सुपर फोरकास्टर्स इस बायस के बारे में जानते हैं। वो सचेत रहते हैं और जानबूझकर इससे बचने की कोशिश करते हैं। वो ऐसी जानकारी ढूंढते हैं जो उन्हें गलत साबित कर सके। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर किसी को बेहतर भविष्यवक्ता बनना है या अपने फैसले बेहतर करने हैं,
तो क्या करना चाहिए? देखिए, सार यही है कि भविष्य देखने के लिए कोई क्रिस्टल बॉल नहीं चाहिए, बल्कि एक खास किस्म का दिमाग चाहिए, खास तरह की सोच। कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, पक्के तौर पर कुछ कहने से बचें, संभावनाओं में सोचें, 60%, 70% इस तरह। ठीक है। दूसरा, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाएं, खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों मानता हूं, मेरे पास क्या सबूत हैं। तीसरा, ऐसे लोगों को सुनें, ऐसी जानकारी पढ़ें जो आपसे असहमत हों, जो आपके विचारों को चुनौती दें। इससे आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा। और चौथा, गलतियों से डरे नहीं, उन्हें सीखने का मौका समझें, अपनी सोच को अपडेट करते रहें। तो ये सिर्फ बाहरी दुनिया का विश्लेषण नहीं है, ये अपने दिमाग के काम करने के तरीके का भी विश्लेषण है। तो मतलब ये सिर्फ दुनिया की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की बात नहीं है, ये हमारे अपने रोजमर्रा के फैसलों को बेहतर बनाने के बारे में भी है। चाहे वो करियर का फैसला हो, पैसे लगाने का या रिश्तों का, एक साफ, विनम्र और सीखने वाला दिमाग ही सबसे बड़ा टूल है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ मैं एक आखिरी सवाल छोड़ जाता हूँ जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या हम कभी रुक के ईमानदारी से ये देखते हैं कि हमारे फैसलों के पीछे की सोच क्या थी? क्या हम वाकई अपनी गहरी मान्यताओं को चुनौती देते हैं, या हम अक्सर अपने आत्मविश्वास को ही सटीकता समझ बैठते हैं? शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना ही बेहतर पूर्वानुमान की तरफ पहला कदम हो सकता है। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।